डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। जयपुर की दोपहर गर्मी से झुलस रही थी। नारायण ढाबे की लकड़ी की मेजें धूप में तप रही थीं। एक युवती, जिसका चेहरा तरबूज की तरह नुकीला था और बाल काले रेशम जैसे लहराते थे, ने अपनी गहरी आंखों से सामने बैठे राहुल वर्मा को एक पल के लिए देखा। उसकी खूबसूरती को अगर नंबर दिए जाएं तो शायद 85 ठहरें, मगर उसके चेहरे पर हल्का तिरस्कार साफ झलक रहा था। राहुल ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, पर उसकी नज़र उसे तौल रही थी, जैसे कोई बाजार में सामान की कीमत लगाता हो। कुछ पल चुप्पी के बाद उसने गला साफ किया और थोड़े ऊंचे लहजे में बोली, मैं प्रिया शर्मा हूँ। उम्र 23 साल, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, सालाना कमाई 20 लाख रुपये। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था और शब्दों में एक चुनौती छिपी थी। राहुल ने नज़रें उठाईं और शांत स्वर में कहा, मैं राहुल वर्मा हूँ। 23 साल का, हाई स्कूल तक पढ़ाई की, महीने की तनख्वाह 4000 रुपये। उसकी आवाज़ सादी थी, बिना किसी बनावट के। प्रिया ने होंठ सिकुड़े और जवाब को हवा में छोड़ दिया। उसके चेहरे पर तिरस्कार अब और गहरा हो गया। वह मन ही मन अपनी माँ को कोस रही थी, ऐसा लड़का क्यों चुना। राहुल का चेहरा देखने लायक था, ये सच था, मगर क्या चेहरा ही सब कुछ होता है? न पढ़ाई में दम, न नौकरी में रुतबा। एक साधारण लड़का, जिसके पास शायद सपनों के सिवा कुछ नहीं। प्रिया ने सामने रखा नींबू पानी उठाया और होठों से लगाया, जैसे उस खट्टेपन से अपनी नाराजगी को दबा रही हो। राहुल की नज़र प्रिया पर टिकी। वह सुंदर थी, इसमें कोई शक नहीं। उसकी आंखों में चमक थी, चाल में अकड़, मगर उसका लहजा और चेहरा उसे किसी ऊंची हवेली से नीचे देखने वाली रानी सा बना रहा था। राहुल कोई चाटुकार नहीं था। जो उसे कम समझे, उसे वह भी भाव नहीं देता। दोनों के बीच मेज पर सन्नाटा पसरा था, जैसे कोई अनकहा तनाव हवा में ठहर गया हो। डिंग, तभी राहुल का फोन जेब में हल्का सा हिला। उसने उसे निकाला। स्क्रीन पर एक अनजान मैसेज चमक रहा था। डिंग, 700 करोड़ का लाल लिफाफा मिला है। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? राहुल के होंठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। 700 करोड़, क्या ये कोई मजाक था? शायद कोई विज्ञापन जो लोगों को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे करता हो। आम दिनों में वह इसे बंद कर देता, मगर आज उसकी उंगलियां जिज्ञासा से हिल उठीं। उसने हाँ दबाया। डिंग, स्क्रीन पर लाल रोशनी चमकी। एक लिफाफा उभरा। राहुल ने खोलें पर क्लिक किया। डिंग, बधाई हो, आपको 19,999 रुपये मिले। फिर एक और लिफाफा आया। उसने फिर दबाया। डिंग, बधाई हो, आपको 99 रुपये मिले। लिफाफे एक के बाद एक आते रहे। राहुल को लगा ये कोई अंतहीन खेल है। वह इसे बंद करने वाला था कि फोन फिर हिला। 2 मैसेज आए। SBI, आपके खाते में 12 बजे 19,999 रुपये जमा हुए। SBI, आपके खाते में 12 बजे 99 रुपये जमा हुए। राहुल की सांस थम गई। ये वही रकम थी जो अभी लिफाफों में मिली थी। क्या ये सच था? उंगलियों में हल्का कंपन लिए उसने फिर खोलें दबाया। डिंग, बधाई हो, आपको 29,999 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 2,000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको प्रोफेशनल कार ड्राइविंग स्किल मिली। आपकी बेजोड़ ड्राइविंग आपको खास आकर्षण देगी। डिंग, बधाई हो, आपको 5 रुपये मिले। राहुल की उंगलियां अब तेजी से स्क्रीन पर चलने लगीं। बैंक से मैसेज की बाढ़ आ गई। हर लिफाफा सच था। प्रिया की नज़र राहुल पर पड़ी। वह चुपचाप फोन पर कुछ कर रहा था। उसने हल्का झुककर स्क्रीन देखी। बधाई हो, आपको 5 रुपये मिले। प्रिया का माथा ठनका। गुस्सा और तिरस्कार एक साथ उमड़ पड़े। वह इतनी काबिल, इतनी खूबसूरत, और ये लड़का उसके सामने बैठकर 5 रुपये के लिफाफे खोल रहा था। उसने कुर्सी पीछे खींची और ठंडे लहजे में बोली, तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि हमारा कोई मेल नहीं। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। वह उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। डिंग, बधाई हो, आपको लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर मिली। राहुल अभी लिफाफे खोल रहा था कि फोन पर समय 12:01 हो गया। स्क्रीन पर नया संदेश आया। सूचना, अगले लिफाफे के लिए 23 घंटे 59 मिनट बाकी हैं। सूचना, 10,000 रुपये खर्च करने पर तुरंत एक लिफाफा मिलेगा। राहुल ने फोन जेब में डाला। तभी उसकी उंगलियों ने जेब में एक ठंडी धातु को छुआ। लैम्बोर्गिनी की चाबी। लिफाफे में कार मिली थी और चाबी यहाँ थी। ये सब सच था। प्रिया बाहर निकली। ढाबे के सामने भीड़ जमा थी। लोग एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार को देख रहे थे। लैम्बोर्गिनी, वो भी एवेंटाडोर, भारत में 10 करोड़ की। ये सिल्वर ग्रे रंग, क्या शानदार है। जयपुर में ऐसी गाड़ी किसके पास होगी? एक फैशनेबल लड़की कार के पास खड़ी सेल्फी ले रही थी। प्रिया की आंखों में चमक थी। मन में ख्याल आया, काश उसका हमसफर ऐसा होता। राहुल बाहर आया। प्रिया का चेहरा सख्त हो गया।
उसने कहा था कि मेल नहीं, फिर भी ये पीछे क्यों आया? मैं अपनी गाड़ी से आई हूँ, ड्रॉप की जरूरत नहीं। उसने मारुति स्विफ्ट की चाबी हवा में लहराए। राहुल ने शांत स्वर में कहा, मैंने ड्रॉप की बात की ही नहीं। उसने जेब से लैम्बोर्गिनी की चाबी निकाली और बटन दबाया। कार की लाइटें जली, हॉर्न बजा। वह लंबे कदमों से कार तक पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। राहुल को गाड़ी चलाने का ज्यादा अनुभव नहीं था, मगर लैम्बोर्गिनी के पहिए थामते ही उसके हाथ अपने आप हर बटन, हर लीवर को पहचान गए, जैसे वह सालों से इसे चला रहा हो। सेल्फी ले रही लड़की ने उसे देखा और चाहा कितना हैंडसम और इतना अमीर। वह खिड़की के पास झुकी। साथ में चाय पिएं? अभी खा पी लिया, राहुल ने कहा। फिल्म चलें? कुछ अच्छी रिलीज हुई हैं? उसने फिर कोशिश की। बाद में काम है, राहुल ने जवाब दिया। व्हाट्सएप नंबर दे दो ना, लड़की ने पुकारा, मगर राहुल ने खिड़की बंद की। इंजन गरजा और कार हवा से बातें करने लगी। प्रिया ये सब देख रही थी। उसकी आंखें फैल गईं। राहुल लैम्बोर्गिनी लेकर निकल गया। क्या वह इतना बड़ा आदमी था? अभी उसके साथ ढाबे में बैठा था, रिश्ते की बात हुई थी और उसने उसे ठुकरा दिया था। अगर मैं राहुल वर्मा से शादी कर लेती तो भविष्य में मेहनत की कोई जरूरत ना पड़ती। हर दिन नामी ब्रांड के बैग लिए फिरती, बड़े बड़े रेस्तरां में खाना खाती। लेकिन अब सब खत्म हो गया। पछतावा, मेरे दिल में बस अनंत पछतावा। प्रिया शर्मा के सीने में एक टीस उठी। झनझन। तभी प्रिया की जेब में रखा फोन तेज रिंगटोन के साथ बजा। प्रिया, कैसे रही मुलाकात? राहुल वर्मा से मिली। फोन पर उसकी मां सुनीता शर्मा की धीमी आवाज आए। हाँ, मिली। प्रिया का स्वर थोड़ा भारी था। वो तेरे पास तो नहीं है ना? बात करने में आसानी है, सुनीता ने पूछा। नहीं, यहाँ नहीं है, प्रिया ने कहा। राहुल वर्मा के बारे में क्या सोचती हो? अगर पसंद नहीं तो जबरदस्ती मत करना, उसे टाल दो। माँ तेरे साथ है। उसका घर वाकई बहुत साधारण है, सुनीता ने कहा। प्रिया एक पल को ठिठकी, फिर बोली, उसका घर साधारण? थोड़ा रुककर, जैसे कुछ याद आया हो, उसने पूछा, उसके माँ बाप क्या करते हैं? पहले हम साथ काम करते थे, मेरा उनके साथ अच्छा रिश्ता था। अब सुना है कि एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली है, सुनीता ने बताया। प्रिया ने कहा, ठीक है माँ, समझ गई। ये कहकर उसने फोन काट दिया। प्रिया ने उस लैम्बोर्गिनी की ओर देखा जो अब उसकी नजरों से पूरी तरह ओझल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक समझदारी की छाया उभरी। उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, रिश्ते के लिए गाड़ी किराए पर ली, सोचा इसे काम बन जाएगा। हास्यास्पद है, गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। फिर उसने दूर खड़ी उस फैशनेबल लड़की को देखा और बोली, ऐसी लड़की और गरीब लड़का एकदम फिट जोड़ी है। ये कहकर वह हल्का मुस्कुराए और अपनी मारुति स्विफ्ट की ओर बढ़ गई। ... राहुल वर्मा लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर चलाते हुए सड़क पर सरपट दौड़ रहा था। वह एक चमकती रोशनी की तरह था, जहां जाता वहीं सबकी नजरें उस पर ठहर जातीं। ये सड़क पर तहलका था। कुछ देर बाद राहुल एक सार्वजनिक पार्किंग में पहुंचा। उसने गाड़ी से छलांग लगाए। उसके पास ड्राइविंग परमिट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था जिस पर उसका नाम लिखा था। उसने सोचा, क्या ये किताबों वाला चमत्कार है? सिस्टम। तभी उसके सामने एक आभासी बटन उभरा। राहुल ने उसे बेपरवाही से दबाया। डिंग। सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हुआ। नवागंतुक पैकेज प्राप्त हुआ। फिर उसके दिमाग में एक आभासी स्क्रीन खुली। नाम, राहुल वर्मा। स्तर, LV1। LV1 इनाम, हर सांस पर ₹1, हर सेकंड की नींद पर ₹1, हर कदम पर ₹1। इनाम रोज रात 12 बजे खाते में जमा होंगे। अपग्रेड के लिए खर्च राशि 0/10,000, दूसरों को उपहार, जुआ आदि शामिल नहीं। साथ ही सिस्टम से प्राप्त सभी वस्तुओं का व्यापार निषिद्ध है। आकर्षण, 85 चेहरे, कपड़े, आत्मविश्वास आदि से संबंधित। कौशल, प्रोफेशनल कार ड्राइविंग स्किल। धनराशि, ₹89,900। सभी धन वैध स्रोतों से बेझिझक उपयोग करें। सूचना, अगले लाल लिफाफे के लिए 23 घंटे 35 मिनट बाकी। सूचना, हर ₹10,000 खर्च करने पर एक लाल लिफाफा तुरंत मिलेगा। राहुल ने कहा, सचमुच एक सिस्टम है। प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल। तभी ये लैम्बोर्गिनी चलाना इतना आसान लगा। फिर उसने सिस्टम को और समझना शुरू किया। हर सांस पर ₹1। एक सामान्य इंसान मिनट में करीब 20 सांस लेता है, यानी 24 घंटे में लगभग ₹28,000। हर सेकंड की नींद पर ₹1। अगर 8 घंटे सोए तो करीब ₹28,000। हर कदम पर ₹1। ये निश्चित नहीं, कभी सैकड़ों, कभी हजारों। लाल लिफाफे की राशि किस्मत पर निर्भर। सब जोड़े तो दिन में 60,000 से 70,000, महीने में करीब 20 लाख, साल में 24 लाख। और यह सिर्फ LV1 है। LV2 या उससे ऊपर गए तो शायद और ज्यादा मिले। राहुल ने ये सोचकर होंठों पर हल्की मुस्कान लाए। फिर उसकी नज़र नवागंतुक पैकेज पर गई। क्या आप नवागंतुक पैकेज खोलना चाहते हैं? हाँ। डिंग। बधाई हो, आपको आकर्षण आभा मिली। आकर्षण 5 अंक बढ़ा। साथ ही
5% संभावना की पहली नज़र में प्यार और अविस्मरणीय प्रभाव हो। मजबूत आकर्षण सबसे प्रभावी है। डिंग, बधाई हो, आपको 10 गुना रिबेट कार्ड मिला। बेहतर खर्च से ज़्यादा कमाई होगी। राहुल को लगा उसका शरीर हल्का सा गर्म हुआ, मगर ज़्यादा बदलाव नहीं दिखा। उसने अपनी फीकी पैंट को देखा, एक्सीलेटर दबाया और सीधे केएम मॉल की ओर बढ़ गया। केएम मॉल, जयपुर का सबसे शानदार कपड़ा बाजार। स्वागत है केएम मॉल, आपकी कोई मदद करूं? हालांकि राहुल के कपड़े साधारण थे, मगर दरवाजे पर खड़ी सुडौल महिला गाइड ने तुरंत अभिवादन किया। इससे पता चलता था कि केएम मॉल का जयपुर में सालों तक टिकना बेकार नहीं था। कम से कम यहाँ के गाइड की गुणवत्ता आम दुकानों से कहीं बेहतर थी। राहुल ने कहा, मेरे लिए एक अच्छा सूट ढूंढ दो। ये सूट इस साल का नया मॉडल है। डिज़ाइन आधुनिक है और बहुत आरामदायक भी। कपड़े से इंसान और सोने से बुद्ध सजते हैं, ये बात सच थी। केएम के कपड़े पहनते ही राहुल का आकर्षण 2 अंक और बढ़ा, अब 92 तक पहुंच गया। राहुल ने हाथ पैर हिलाए और बोला, ठीक है, यही लेता हूँ। कितने हुए? कुल 48,889 रुपये, महिला गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने सुना और भौहें सिकोड़ लीं। महिला गाइड ने ये देखा तो मन में सोचा, जरूर एक और ग्राहक जो केएम को महंगा समझ रहा है। तभी राहुल बुदबुदाया, बस 40,000 से थोड़ा ज्यादा। चलो कार्ड स्वाइप करो। बस 40,000 से थोड़ा ज्यादा। उसे महंगा नहीं, सस्ता लगा था। महिला गाइड ने हैरानी से कार्ड लिया और पीओएस मशीन पर स्वाइप किया। डिंग, इस खर्च पर 48,889 रुपये के लिए 10 गुना रिबेट कार्ड इस्तेमाल करें। हाँ, राहुल ने मन में कहा। डिंग, सिस्टम अपग्रेड, LV2 इनाम, हर सांस पर 2 रुपये, हर सेकंड की नींद पर 2 रुपये, हर कदम पर 2 रुपये। इनाम रोज रात 12 बजे खाते में जमा होंगे। अपग्रेड के लिए खर्च राशि 38,889, 10 लाख, उपहार, जुआ आदि शामिल नहीं। सिस्टम से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार निषिद्ध। पहले दिन में 60,000 से 70,000 मिलते थे, अब ये 2 गुना होकर 1 लाख से ज्यादा हो गया। तभी राहुल का फोन हल्का सा हिला। SBI, आपके खाते में 4,88,890 रुपये जमा हुए। साथ ही फोन की स्क्रीन पर एक लाल लिफाफा उभरा। डिंग, 40,000 खर्च करने पर 4 लाल लिफाफे मिले। क्या सभी लेना चाहते हैं? हाँ। डिंग, बधाई हो, आपको 19,999 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 2 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 300 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 2,999 रुपये मिले। ये देखकर राहुल के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। महिला गाइड ने सम्मान से कार्ड लौटाया और बोली, सर आपका कार्ड। राहुल ने पास की शेल्फ की ओर इशारा किया, वो 2 सेट और वहां का 1 सेट मेरे साइज के हिसाब से पैक कर दो। उसने करीब 10 जोड़ी कपड़े चुने। महिला गाइड समझ गई कि यह कोई बड़ा ग्राहक है। उसने जल्दी से सारे कपड़े पैक किए। कुल 2,32,100 रुपये। मैं स्टोर मैनेजर से कहकर 2,100 रुपये की छूट करवा सकती हूँ, थोड़ा इंतजार करें, उसने कहा। राहुल बोला, वो 2,100 रुपये की छूट तुम्हारी टिप समझो। अब राहुल के लिए पैसा बस एक नंबर था। इस गाइड का रवैया अच्छा था। कपड़े सस्ते थे मगर आरामदायक थे। उसे थोड़ा इनाम देना कोई बड़ी बात नहीं। महिला गाइड खुश हो गई और बोली, शुक्रिया सर। कार्ड स्वाइप करने के बाद राहुल वर्मा के दिमाग में एक सूचना गूंजी। डिंग, सिस्टम अपग्रेड, LV3 इनाम, हर सांस पर 5 रुपये, हर सेकंड की नींद पर 5 रुपये, हर कदम पर 5 रुपये। इनाम रोज रात 12 बजे खाते में जमा होंगे। अपग्रेड के लिए खर्च राशि 2,70,000, 10 लाख। दूसरों को उपहार, जुआ आदि शामिल नहीं। सिस्टम से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार निषिद्ध। राहुल के फोन की स्क्रीन पर एक लाल लिफाफा उभरा। डिंग, 2,30,000 खर्च करने पर 23 लाल लिफाफे मिले। क्या सभी लेना चाहते हैं? हाँ। डिंग, बधाई हो, आपको 200 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 18,888 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको कौशल, हिंसक सौंदर्य मिला। शारीरिक क्षमता, प्रतिक्रिया, चपलता और लड़ाई कौशल में भारी बढ़ोतरी। इससे 1 के खिलाफ 100 की लड़ाई संभव। शक्तिशाली और हिंसक, पुरुषत्व का असली रूप। यहाँ तक कि लड़ाई भी आंखों को सुकून देती है। डिंग, बधाई हो, आपको कौशल, शराब का सज्जन मिला। शराब पीते वक्त 1000 गिलास में भी नशा नहीं, सज्जनता, शालीनता और हर शराब की जानकारी। शराब पीना भी अनंत आकर्षण देता है। डिंग, बधाई हो, आपको 3,333 रुपये मिले। राहुल अपनी किराए की कोठरी की ओर गाड़ी चलाकर लौटा। उस रात सुबह राहुल के फोन पर एक मैसेज आया। SBI, आपके खाते में रात के 12 बजे 2,13,500 रुपये जमा हुए। अगले दिन दोपहर 12 बजे राहुल के फोन पर लाल लिफाफे उभरे। डिंग, बधाई हो, आपको 19 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 2,999 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 19,999 रुपये मिले। डिंग,
बधाई हो, आपको वाशरॉन कॉन्स्टेंटिन टूर डीलर एल घड़ी मिली। डिंग, बधाई हो, आपको बंजारा वाशिंगटन में एक मकान मिला। राहुल लिफाफे खोल रहा था कि समय 12:01 हो गया। लाल लिफाफा गायब हो गया। राहुल ने सिर उठाया। उसके सामने ढेर सारे मकान के कागजात और 2 सेट चाबियां पड़ी थीं। राहुल ने पहला कागज खोला। उस पर लिखा था बिल्डिंग ए 101, क्षेत्रफल 103 वर्ग मीटर, मालिक राहुल वर्मा। दूसरा खोला बिल्डिंग ए 102, क्षेत्रफल 104 वर्ग मीटर, मालिक राहुल वर्मा। तीसरा खोला बिल्डिंग ए 103, क्षेत्रफल 89 वर्ग मीटर, मालिक राहुल वर्मा। एक बिल्डिंग में 33 मंजिलें थीं, हर मंजिल पर 4 मकान। कुल 132 मकान राहुल वर्मा के नाम थे। राहुल ने जेब में हाथ डाला। वाशरॉन कॉन्स्टेंटिन टूर डीलर एल घड़ी बाहर आ गई। उसने एक बैग लिया, सारे कागजात और चाबियां उसमें डाले और नीचे की ओर बढ़ा। मकान मालकिन शांति चौधरी नीचे थी, फोन हाथ में लिए। राहुल को देखते ही वह बोली, राहुल आज काम पर नहीं गए? हाँ, राहुल ने जवाब दिया, आज काम पर नहीं गए तो अच्छा है। मेरा टॉयलेट जाम हो गया है, ठीक नहीं हो रहा। जाओ इसे साफ कर दो। मैं नहीं कर सकता। राहुल आगे बढ़ गया। शांति ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, नहीं कर सकता का क्या मतलब? तुम जैसे कॉलेज न गए लोग ये काम नहीं करते तो क्या करते हो? छोड़ो। शांति ने हाथ नहीं छोड़ा। राहुल ने जोर से झटका दिया। बैग से मकान के कागजात और चाबियां नीचे गिर गए। शांति बोली, कॉलेज भी नहीं गए और दूसरों की तरह प्रॉपर्टी एजेंट बनने चले। मकान बेच सकते हो क्या? राहुल ने कागजात और चाबियां उठाई और सामने खड़ी लैम्बोर्गिनी की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोला, अंदर बैठा और गाड़ी सरपट दौड़ पड़ी। विकास यादव नीचे आया और बोला, माँ, टॉयलेट साफ करने वाला कब आएगा? मैं परेशान हो गया हूँ। उसने लैम्बोर्गिनी देखी और चिल्लाया, अरे लैम्बोर्गिनी, हमारे मोहल्ले में कोई लैम्बोर्गिनी चलाता है? गजब। विकास ने फोन निकाला और तस्वीरें खींच लीं। शांति बोली, विकास, तुम्हें वो गाड़ी इतनी पसंद है, नौकरी मिले तो माँ तुम्हें खरीद देगी। माँ, तुम्हें पता भी है इसकी कीमत कितनी होगी? एक गाड़ी 2 लाख। 2 लाख 2 लाख भी कम पड़ेंगे। ये लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है, सुपर स्पोर्ट्स कार। भारत में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ है। शांति चिल्लाई, क्या? राहुल बंजारा वाशिंगटन पहुंचा। उसने चाबियां निकाली और कई मकानों को खोला। हर मकान सजा हुआ था, उपकरणों सहित। राहुल पास की लक्ष्मी एजेंसी में गया। काले चश्मे वाला सेल्समैन बोला, हाय, आपकी कोई मदद करूं? मेरे पास बंजारा वाशिंगटन में मकान हैं, इन्हें किराए पर देना चाहता हूं। आपका मैनेजर है। बंजारा वाशिंगटन का किराया और बिक्री में ही देखता हूं। आप मुझे मकान की जानकारी दें, मैं सबसे अच्छी कीमत पर और जल्दी किराए पर दिलवा दूंगा। ठीक है। राहुल ने जेब से सारे मकान के कागजात और चाबियां निकाल दी। सेल्समैन बोला, ये आप पहले चाय लें, थोड़ा बैठें, मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। एक महिला तेज कदमों से बाहर आई। हाय, मैं मीना शर्मा हूँ, लक्ष्मी एजेंसी की पूर्वी जयपुर क्षेत्र की मैनेजर। ये मेरा कार्ड है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, सुना है आप बंजारा वाशिंगटन के मकान किराए पर देना चाहते हैं। हाँ, आप हमारी लक्ष्मी एजेंसी में सही आए हैं। हम भारत की सबसे बड़ी बिक्री और किराया प्लेटफॉर्म हैं। आपके मकानों को सबसे अच्छी कीमत पर और कम समय में किराए पर दिलवा देंगे। आपके पास पूरी बिल्डिंग है, आप हमारे बड़े ग्राहक हैं। हमारे पास बड़े ग्राहकों के लिए खास नीति है जो आपको सबसे सुविधाजनक सेवाएं देगी। ठीक है, मेरे मकान आपको सौंपता हूँ। राहुल जी, आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। एक कॉन्ट्रैक्ट राहुल के सामने रखा गया। प्रीति शर्मा लक्ष्मी एजेंसी में घुसी। क्या बंजारा वाशिंगटन में कोई मकान किराए के लिए है? राहुल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बाहर निकला। प्रीति बोली, लैम्बोर्गिनी चलाने से क्या, अब प्रॉपर्टी एजेंसी में काम कर रहा है। किराए की लैम्बोर्गिनी के लिए शायद 1-2 महीने की तनख्वाह खर्च की होगी न। गरीब हमेशा गरीब। सेल्समैन बोला, मैडम, आपकी किस्मत सचमुच अच्छी है। इन साहब ने अभी अभी बंजारा वाशिंगटन की पूरी बिल्डिंग हमारे लक्ष्मी एजेंसी को किराए के लिए सौंपी है। अब आपके पास ढेर सारी मंजिलों के विकल्प हैं। पूरी बिल्डिंग के कागजात जुड़े हुए थे और सन्नाटा छा गया। प्रीति शर्मा का मुंह आधा खुला रह गया, वह पूरी तरह स्तब्ध थी। उसने क्या सुना? राहुल वर्मा ने बंजारा वाशिंगटन की पूरी बिल्डिंग लक्ष्मी एजेंसी को किराए के लिए सौंपी थी। उसके पास पूरी बिल्डिंग है, वह भी बंजारा वाशिंगटन की। बंजारा वाशिंगटन की औसत कीमत अब 50,000 रुपये प्रति वर्ग फुट है। एक मकान की कीमत करीब 50 लाख रुपये होती है। पूरी बिल्डिंग की कीमत कितनी होगी? फिर प्रीति को राहुल की कल चलाई लैम्बोर्गिनी याद आई। वह सचमुच एक धनवान था, एक सुपर धनवान, और उसने कल उसे ठुकरा दिया था। अगर वह उसके साथ होती तो आज पसीने में तरबतर भागने की क्या जरूरत पड़ती। प्रीति को लगा कि ब्रांडेड बैग और बड़े रेस्तरां उससे दूर होते जा रहे हैं।
उसके सीने में एक अंतहीन टीस उठी। राहुल ने प्रीति को हल्के से देखा और बाहर की ओर बढ़ गया। उसे इस महिला से कोई लगाव नहीं था, जो लोगों को नीचा देखती थी और दिखावे से प्यार करती थी। प्रीति चिल्लाई, राहुल, राहुल जी, मगर जवाब में उसे सिर्फ एक लंबी पीठ दिखी। मैडम, क्या आपको अभी भी बंजारा वाशिंगटन में मकान किराए पर चाहिए? मीना शर्मा ने पूछा। हाँ, मुझे एक मकान चाहिए, प्रीति ने कहा। वह अब होश में आ चुकी थी। आज किसी भी हाल में मकान किराए पर लेना था। मीना बोली, अब सिर्फ बिल्डिंग ए का 104 किराए के लिए बचा है। किराया 30,000 रुपये महीना है। मीना ने पहले राहुल के चेहरे के भाव देखे थे और समझ गई थी कि वह इस महिला से नफरत करता था। राहुल उसका बड़ा ग्राहक था और वह उस पर भरोसा करता था। राहुल को यह महिला पसंद नहीं थी, तो उसे सबक सिखाना जरूरी था। 30,000, इतना महंगा कैसे? पास का लग्जरी इलाका तो सिर्फ 3,000 रुपये महीने में मिलता है। प्रीति चिल्लाई। और अभी आपके सेल्समैन ने कहा था कि ढेर सारी मंजिलें उपलब्ध हैं। अब सिर्फ 104 कैसे बचा? मीना बोली, हमारे सेल्समैन को सब कुछ थोड़े पता होता है। बाकी मंजिलें दूसरों ने बुक कर लीं। और अगर आपको लग्जरी इलाका सस्ता लगता है तो वहां किराया ले लीजिए। ये कहकर वह मुड़कर चली गई। आप? प्रीति गुस्से में रह गई। तभी उसकी जेब में फोन बजा। प्रीति, तुम्हें अपने भाई के लिए बंजारा वाशिंगटन में मकान किराए पर लेना ही है। देर हुई तो वह जयपुर नंबर 1 स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा। सुनीता शर्मा की चिंतित आवाज फोन से आई। माँ, मुझे मकान मिल गया, प्रीति ने हिचकिचाते हुए कहा। सच में? अच्छा, तो जल्दी किराया ले लो, कहीं कोई और न ले ले। सुनीता उत्साहित होकर बोली। लेकिन मकान की कीमत? कीमत क्या, चाहे जितना महंगा हो, किराया लेना ही है। भाई की पढ़ाई से बढ़कर क्या है? सुनीता चिल्लाई। प्रीति ने आह भरी और बोली, ठीक है, मैं अभी किराया लेती हूँ। थोड़ा रुककर उसने कहा, माँ, आपने कल कहा था कि राहुल का घर बहुत साधारण है। हाँ, एक छोटी कपड़े की दुकान चलाते हैं, क्या हुआ? सुनीता बोली। कुछ नहीं, प्रीति ने आह भरी। उसने सोचा, छोटी दुकान, शायद वह कम बोलने वाले थे और असल में कोई बड़ी कपड़ा कंपनी चलाते हैं। फोन काटकर प्रीति आगे बढ़ी और दांत पीसते हुए बोली, मैं वो 104 वाला मकान किराए पर लेती हूँ। राहुल ने हिल्टन में दोपहर का खाना खाया और एक प्रेसिडेंशियल सूट बुक कर लिया। अब उसने अपनी सारी निजी चीजें किराए की कोठरी से निकाल ली थी, तो वहां वापस नहीं जाना था। राहुल ने आंखें बंद की और धीरे धीरे सो गया। जब आंखें खुली तो शाम के 5 बज चुके थे। राहुल ने फोन उठाया और देखा कि हाई स्कूल के सहपाठियों का ग्रुप, जो लंबे समय से शांत था, आज सक्रिय हो गया था। उन्होंने शाम 7 बजे जयपुर के फुलमहल होटल में एक क्लास रियूनियन रखा था और सभी उपलब्ध सहपाठियों को आने को कहा था। राहुल को हाई स्कूल के वो हंसी मजाक और कुछ अच्छे दोस्तों की याद आई। साथ ही रात को कोई काम नहीं था, तो उसने रियूनियन में जाने का फैसला किया। राहुल को लगा कि उस समय ट्रैफिक ज्यादा होगा, इसलिए उसने हिल्टन से जल्दी निकलना ठीक समझा। जैसा उसने सोचा, सड़क पर गाड़ियां सचमुच बहुत थीं, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह लैम्बोर्गिनी चला रहा है और आसपास की गाड़ियां उससे दूरी बनाकर चल रही थीं। उसके प्रोफेशनल ड्राइविंग कौशल की वजह से रास्ता पूरी तरह खुला रहा। इसलिए शाम 6:40 पर राहुल फुलमहल होटल के बॉक्स 666 में पहुंच गया। अरे राहुल, एक गोल चेहरे वाले शख्स ने अनिश्चित स्वर में कहा। राहुल मुस्कुराया और बोला, शेनू यादव, तुम सचमुच बहुत बदल गए हो। हाई स्कूल में शेनू लंबा और पतला था, उसे बांस कहते थे। अब वह मोटा हो गया था। तो ये तुम हो, कई सालों बाद मिले और तुम और हैंडसम हो गए हो। मैं तो पहचान ही नहीं पाया, शेनू बोला। पास में खड़ा विजय चौधरी बोला, राहुल, हाई स्कूल के बाद पहली बार मिल रहे हो। सुना था तुम ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करने लगे। अब महीने का कितना कमाते हो? कुछ 1000 रुपये, राहुल ने सहजता से कहा। कुछ 1000? तो आज खूब खाना। आज का खाना तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है। विजय हंसा, उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिख रहा था। राहुल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह विजय के ताने को कैसे न समझता, मगर आज क्लास रियूनियन था तो उसने कुछ नहीं कहा। तभी रानी गुप्ता एक हरमेस की लंबी स्कर्ट और गुच्ची बैग लिए, भारी मेकअप में, एक मोटे पेट वाले मध्यम आयु के शख्स के साथ आए। उस शख्स की कमर पर एलवी लोगो वाली बेल्ट थी। उसे देखते ही सबने अभिवादन शुरू कर दिया। वाह, ये तो रानी गुप्ता है, हमारी क्लास की खूबसूरत लड़की। कई साल बाद मिली और जवान और सुंदर हो गई। रानी, अपने साथ वाले को नहीं बताओगी? रानी सबकी तारीफ सुनकर मुस्कुराए। शुक्रिया, ये मेरे पति दुष्यंत सिंह हैं, रानी बोली। राहुल ने रानी और उसके पति को देखा। हाई स्कूल में क्लास की कई लड़कियों ने राहुल से प्यार का इजहार किया था। रानी उनमें सबसे बोल्ड थी, मगर राहुल का ध्यान पढ़ाई पर था, तो उसने रानी और बाकी सभी को ठुकरा दिया था। अब रानी को देखकर राहुल को अपने उस फैसले पर संतोष हुआ। तभी निहारिका मेहरा अंदर आई।
उसकी गोरी त्वचा थी, काले बाल झरने की तरह लहरा रहे थे। वह साधारण कपड़े पहने थी, मगर उसके नैन नक्श और सही कद काठी उसे खास बना रहे थे। उसके आने से पूरा कमरा रोशन हो गया। राहुल की आंखें भी चमक उठीं। निहारिका मेहरा, तुम्हारी उम्मीद नहीं थी, टॉप स्टूडेंट भी आ गई। आज तो मजा आ गया। वैसे हाई स्कूल में सुना था कि निहारिका और रानी दोनों राहुल को पसंद करती थीं। अब क्या हाल है? क्या हाल होगा? रानी ने उस बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली, ब्रांडेड चीजों से लदी है। निहारिका मुंबई में पढ़ रही है। रानी और निहारिका, एक फैशन की मल्लिका, दूसरी देवी। और राहुल हाई स्कूल के बाद नौकरी करने लगा, अब कुछ हजार रुपये महीना कमाता है। क्या कर सकता है? सब सहपाठियों ने ऐसा कहते हुए राहुल वर्मा की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। साथ ही चुपके से राहुल से दूरी बना ली, जैसे उसके करीब रहने से उनकी हैसियत कम हो जाएगी। इनमें से सिर्फ निहारिका मेहरा अलग थी। कमरे में घुसते ही निहारिका की नजरें तेजी से इधर उधर गईं। राहुल को देखते ही उसकी नजर 2 सेकंड रुकी और उनकी आंखें मिलीं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराया। जल्द ही मेज पर शानदार व्यंजनों की थालियां सज गईं, मसालेदार मटन, रोगन जोश, भाप में पकी मछली और तंदूरी चिकन। आज इतने लोग हैं, हाई स्कूल के दोस्तों का मिलना दुर्लभ है। मैं कहता हूँ सब मिलकर एक जाम छलकाएं। चीयर्स, चीयर्स। सहपाठियों का हंसी खुशी का जमावड़ा शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद नवीन शर्मा प्लेड शर्ट पहने अंदर आया। उसने पहले अपनी मारुति की चाबी मेज पर रखी, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, माफ करना पुराने दोस्तों, मैं लेट हो गया। रास्ते में बहुत जाम था। मैं पहले खुद को एक गिलास सजा देता हूँ। नवीन ने एक गिलास शराब भरा और गटक लिया। विजय चौधरी बोला, नवीन कमाल है, मारुति ले ली। बस मारुति स्विफ्ट है, कोई बड़ी बात नहीं, नवीन ने हाथ हिलाकर कहा। स्विफ्ट भी तो अच्छी गाड़ी है। विजय बोला, ये क्या अच्छी गाड़ी है? नवीन ने फिर हाथ हिलाया और कहा, तुम्हें नहीं पता, अभी पार्किंग में मेरे बगल में कौन सी गाड़ी थी? लैम्बोर्गिनी। अरे लैम्बोर्गिनी, जयपुर में ऐसी गाड़ी है? शेनू यादव हैरानी से बोला। नवीन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, सोचा भी नहीं था। लैम्बोर्गिनी की कीमत करीब 10 करोड़ होती है। पता नहीं कौन साहब हैं। मेरी मारुति में सिर्फ 120 हॉर्स पावर है और लैम्बोर्गिनी में V12 इंजन है, पूरे 700 हॉर्स पावर, 100 मीटर 2.8 सेकंड में पार। उड़ती है उड़ती। नवीन बोलते बोलते जोश में आ गया और हाथ नचाने लगा। फिर उसकी नज़र कमरे में घूमी। निहारिका को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। निहारिका जी, आपको आज क्लास रियूनियन में देखकर अच्छा लगा। कई साल बाद मिले, आप और खूबसूरत हो गईं। मगर निहारिका ने सिर्फ हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया और ज्यादा बात नहीं की। नवीन थोड़ा झेप गया। फिर उसने रानी गुप्ता और उसके पति को देखा। रानी जी, दुष्यंत जी, आप दोनों को भी यहाँ देखकर खुशी हुई। आज का दिन खास है। मैं आपके लिए एक गिलास उठाता हूँ। नवीन ने गिलास उठाकर कहा। विजय ने पूछा, नवीन, तुम रानी के पति को जानते हो? हाँ, दुष्यंत जी बड़े बिजनेसमैन हैं। मेरी मारुति भी उनके यहाँ से ली थी। पता है दुष्यंत जी क्या चलाते हैं? टाटा सफारी। नवीन बोला, कमाल है, टाटा सफारी, वो तो शानदार गाड़ी है। विजय बोला। दुष्यंत सिंह अपने मोटे पेट को थामे मुस्कुराया और बोला, टाटा सफारी कुछ भी नहीं लैम्बोर्गिनी के सामने। वैसे आजकल अमीर लोग गाड़ियाँ कम, घड़ियाँ ज्यादा खेलते हैं। बोलते हुए उसने अपनी कलाई पर सुनहरी रोलेक्स दिखाए। नवीन बोला, रोलेक्स? रोलेक्स भी पहनते हैं? गरीब गाड़ी खेलते हैं, अमीर घड़ी। दुष्यंत जी कमाल हैं। रोलेक्स, वो भी सुनहरी, बहुत महंगी लगती है, किसी ने धीरे से कहा। दुष्यंत ने गर्व से कहा, इतनी महंगी नहीं, बस कुछ लाख की है। नवीन ने अंगूठा दिखाया और बोला, लाखों की घड़ी। दुष्यंत जी धनवान, रानी जी सुंदर, आप दोनों की जोड़ी शानदार है। वैसे हमारी क्लास में एक राहुल वर्मा था जो अपने चेहरे के भरोसे रानी को परेशान करता था। अच्छा हुआ रानी ने उसे ठुकरा दिया। रानी और दुष्यंत को खुश करने के लिए नवीन ने पुरानी बात को उलट दिया और राहुल पर इल्जाम लगा दिया। रानी बोली, मैं उसे क्यों मानती? चेहरा अच्छा होने से क्या होता है? मेरी किस्मत में तो दुष्यंत जी थे। बोलते हुए उसने अपना गुच्ची बैग उठाया और राहुल को तिरस्कार से देखा। राहुल अब सहपाठियों की भावनाओं की परवाह नहीं करना चाहता था, नहीं तो लोग उसे कमजोर समझ लेते। राहुल ने ठुड्डी छुई और बोला, मैंने रानी को परेशान किया तो फिर उसने मुझे अपनी कमर दिखाई थी। हाँ, वहाँ 3 तिल थे। दुष्यंत का चेहरा फौरन बिगड़ गया। 3 तिल? वो तो रानी का सबसे निजी हिस्सा था। रानी ने उसे राहुल को दिखाया था। दुष्यंत ने रानी से शादी इसलिए की थी कि वह साफ सुथरी लगती थी। अब कहाँ साफ थी? रानी जल्दी से बोली, दुष्यंत, उसकी बकवास मत सुनो। दुष्यंत ने सिर्फ हल्की सी गुर्राहट भरी और उसकी बात अनसुनी कर दी। नवीन बोला, राहुल, तुम भी यहाँ हो। रानी हमारी क्लास की सुंदर लड़की थी, उसे पसंद करना कोई बड़ी बात नहीं। हम सब उसे पसंद करते थे।
हम तो बस हाई स्कूल की छोटी मोटी बातें कर रहे हैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? राहुल बोला, तो मैं भी हाई स्कूल की छोटी बातें बताता हूँ। स्कूल की आंटी सरोज को याद है, नवीन ने दूसरी कक्षा में उसके साथ खूब वक्त बिताया था, वैसे अब भी साथ हो? वाह, ये सुनते ही सबने नवीन को हैरानी से देखा। सरोज आंटी करीब 40 साल की थी, छोटी और मोटी, सुना था उसका कोई रिश्ता नहीं हुआ था। कई लोग उसे चुपके से बूढ़ी चाची कहते थे। नवीन का ऐसी औरत के साथ वक्त, उसका स्वाद इतना अजीब था। नवीन के हॉस्टल का एक दोस्त बोला, हाँ, कई बार नवीन के साथ नेट कैफे में रात तक खेला। वो मुझे लेकर हॉस्टल में घुस जाता था। मुझे लगता था सरोज आंटी दरवाजा बंद करना भूल गई। अब लगता है उसने नवीन के लिए दरवाजा खुला छोड़ा था। नवीन का चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाया, राहुल, तुम बकवास कर रहे हो। उसके चेहरे से सब समझ गए कि यह सच था। इस वक्त कमरे में हल्की तनातनी की हवा चल रही थी। किसी ने उठकर माहौल संभाला। हम सब का मिलना मुश्किल से होता है, आओ सब मिलकर एक गिलास पिएं। हाँ, सही कहा, चलो पीते हैं। सब उठे, गिलास टकराए और पी गए। एक गिलास के बाद कमरे का माहौल थोड़ा नरम पड़ा। सहपाठी आपस में बातें करने लगे और बीच बीच में हंसी की आवाजें उठीं। नवीन शर्मा की बातचीत करने की कला अच्छी थी। जल्द ही वह कमरे का केंद्र बन गया। उसने कोने में चुपचाप बैठे राहुल वर्मा को देखा। आंखें सिकोड़कर बोला, राहुल, तुम चुप क्यों हो? नवीन का लहजा बेहद हल्का था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भूल गया हो कि राहुल ने सरोज आंटी वाली बात सबके सामने खोली थी। थोड़ा रुककर बोला, वैसे राहुल, तुम हाई स्कूल के बाद नौकरी करने लगे, अच्छा कमाया होगा, कौन सी गाड़ी ली? विजय चौधरी हंसा, राहुल की तनख्वाह तो कुछ 1000 रुपये है, कौन सी गाड़ी लेगा? खुद को संभाल ले, वही बहुत है। हाई स्कूल में राहुल लंबा और हैंडसम था, पढ़ाई में भी तेज क्लास का हीरो था। कई लड़कियां उसे पसंद करती थीं। विजय को इससे जलन होती थी। अब राहुल को इस हाल में देखकर उसे मजा आ रहा था। क्या तनख्वाह कुछ 1000 रुपये? नवीन ने नाटकीय हैरानी दिखाई। राहुल ने इन बातों को अनसुना किया। बचकाना, उसे ये सब बहुत बचकाना लग रहा था, मगर उसकी चुप्पी से दूसरों ने पीछा नहीं छोड़ा। नवीन बोला, अरे राहुल, तुम घड़ी भी पहनते हो, अच्छी लग रही है, दिखाओ जरा। राहुल ने हल्के से कहा, बस एक घड़ी है, देखने लायक क्या? ऐसा मत कहो, सब सहपाठी हैं, बस यूं ही देख लेंगे, बात करने को कुछ मिलेगा। चिंता मत करो, हम खराब नहीं करेंगे। खराब हो भी गई तो मैं नई दिलवा दूंगा, नवीन बोला। हाँ, बस देख लें, विजय ने कहा। शेनू यादव को थोड़ा कौतूहल हुआ। उसने कहा, राहुल, दिखा दो न सबको। राहुल को शेनू से अच्छा लगाव था। उसकी बात पर उसने वाशरॉन कॉन्स्टेंटिन टूर डीलर एल घड़ी मेज पर रख दी। नवीन ने घड़ी को दोनों हाथों में उछाला और बोला, वजन तो है इसमें? विजय बोला, कौन सा ब्रांड है? ठीक ठाक लगती है। मेरा दोस्त प्रकाश जैन घड़ियों का जानकार है, उसे फोटो भेजता हूँ, पता चल जाएगा। नवीन ने राहुल से पूछे बिना फोटो खींचकर भेज दी। वह अपनी पहुंच दिखाकर राहुल का मजाक उड़ाना चाहता था, मगर प्रकाश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। नवीन बोला, थोड़ा इंतजार करो, शायद वो व्यस्त है। शेनू ने घड़ी को पहली बार देखा तो चौंका और बोला, राहुल, ये घड़ी कितने की है? पैसे नहीं लगे, राहुल ने कहा। ये सच था, ये घड़ी उसे लाल लिफाफे से मिली थी। पैसे नहीं लगे? राहुल, कहीं ये घड़ी किसी सामान के साथ मुफ्त में तो नहीं मिली? विजय हंसा। नवीन बोला, तो ये मुफ्त की थी। राहुल, पहले बता देते, मैंने इसे फोटो खींचकर दोस्त को नहीं भेजा होता। मुफ्त की चीजें तो नकली होती हैं। मेरा दोस्त नकली चीजों से नफरत करता है, फोटो देखेगा तो गुस्सा हो जाएगा। ये कहकर नवीन ने घड़ी मेज पर फेंक दी, जैसे इसे पकड़ने से हाथ गंदे हो जाएंगे। फिर नवीन बोला, राहुल, मैं तुझे बुरा नहीं कह रहा, पर सहपाठियों के बीच नकली घड़ी पहनना ठीक नहीं। सबसे पूछो, कौन नकली सामान इस्तेमाल करता है? कई सहपाठियों ने नकली सामान खरीदा था, मगर कोई कबूल नहीं करता। इज्जत का सवाल था, कबूल करने का मतलब था कि वे तरक्की नहीं कर पाए। सब ने सिर हिलाया। नकली सामान की क्वालिटी असली से बहुत कम होती है। मैं कभी नकली नहीं लेता। पैसे कम हो तो सस्ता ले लो, नकली क्यों? रानी गुप्ता ने अपना गुच्ची बैग उठाया और बोली, नकली सामान गरीबों के लिए है। मेरे पति मुझे कभी नकली नहीं लाते। ये कहकर उसने दुष्यंत सिंह का हाथ पकड़ा और रगड़ा। दुष्यंत को उसकी नरमी महसूस हुई और उसका गुस्सा कम हो गया। राहुल सबकी बातें सुन रहा था जैसे मक्खियां भिनभिना रही हों। आखिरकार वह गुस्से में बोला, मुझे पसंद है, तुम्हें क्या? ये कहकर उसने वाशरॉन कॉन्स्टेंटिन टूर डीलर एल वापस ली और कलाई पर पहन ली। कमरे में सबके चेहरे बिगड़ गए। राहुल की बात से लगा जैसे उसने सबको डांट दिया। शेनू को लगा कि उसने घड़ी न दिखाने को कहा होता तो यह नौबत न आती। उसने माहौल संभाला। सबने खाना खा लिया, चलो गाना गाएं। हाँ चलो, चलते हैं। सब सहमत हो गए। राहुल बोला, मैं नहीं जाऊंगा।
वह रियूनियन में इसलिए आया था कि हाई स्कूल के कुछ अच्छे दोस्तों से मिल सके, मगर वे नहीं आए। खाना खा लेना ही सहपाठियों को इज्जत देना था, गाने का मन नहीं था। निहारिका मेहरा बोली, मुझे बाद में कुछ काम है, मैं भी नहीं जाऊंगी, आप सब मजे करो। राहुल के न जाने से कई लोग खुश थे, मगर निहारिका के न जाने से उन्हें अफसोस हुआ। कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। निहारिका ने सिर्फ इतना कहा कि घर में काम है और सबको मना कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ दूं? राहुल ने यूं ही पूछा। तो थोड़ी तकलीफ ले लो, निहारिका मुस्कुराकर बोली। राहुल चौंका, वह बस यूं ही पूछ रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि निहारिका हाँ कहेगी, मगर अब कह दिया तो मुकर नहीं सकता था। दोनों पार्किंग की ओर चल पड़े। ये सब सहपाठियों ने देखा, इन दोनों में कुछ तो नहीं न, निहारिका उसे क्यों देखेगी। पार्किंग की ओर गए। राहुल के पास तो गाड़ी भी नहीं है। अभी एक टैक्सी पार्किंग में आई थी, शायद उसी से जाएगा, विजय बोला। ये सुनकर सबके चेहरों पर तिरस्कार आ गया। उनके हिसाब से निहारिका जैसी लड़की को शानदार गाड़ी से छोड़ना चाहिए। टैक्सी शर्मिंदगी थी। रानी गुप्ता बोली, दुष्यंत मुझे घर छोड़ने जाते थे तो कम से कम मारुति या होंडा से। टैक्सी राहुल सच में शर्मिंदा करने वाला है। नवीन ने राहुल और निहारिका की पीठ देखी और बोला, मेरी मारुति स्विफ्ट भी उधर ही है। विजय बोला, नवीन तुम्हें निहारिका को छोड़ना चाहिए। विजय को भी निहारिका की खूबसूरती पसंद थी, मगर उसके पास सिर्फ 1 लाख की टोयोटा थी तो उसने कुछ नहीं कहा। वह राहुल से नफरत करता था। नवीन से निहारिका को छोड़ने को कहना राहुल को रोकने का तरीका था। हाँ, निहारिका को टैक्सी से नहीं जाने देना चाहिए, वरना उसके घर वाले सोचेंगे हमने उसकी परवाह नहीं की। बिल्कुल, सब सहमत थे। नवीन खुश हो गया। वह निहारिका को लंबे समय से पसंद करता था। उसे छोड़ने का मौका मिले तो नजदीकी बढ़ सकती थी। ये सोचकर वह जोश में आ गया। उसने गला साफ किया और बोला, लेकिन चिंता मत करो, हम अच्छा कमरा बुक करेंगे और तुम्हारा इंतजार करेंगे। विजय बोला, ठीक है। नवीन मान गया। राहुल वर्मा और निहारिका मेहरा सहपाठियों की बातों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक सहपाठी ने थोड़ी दूर की ओर इशारा किया और चिल्लाया, देखो वहां एक शानदार स्पोर्ट्स कार है। क्या कमाल की कार है, लगता है लैम्बोर्गिनी है। सब तारीफ करते हुए उस ओर देखने लगे। नवीन शर्मा बोला, ये वही लैम्बोर्गिनी है जिसका मैंने जिक्र किया था। मेरी मारुति स्विफ्ट इसके बगल में खड़ी है। एक सहपाठी ने शक भरे लहजे में पूछा, अरे राहुल उस लैम्बोर्गिनी के पास क्यों जा रहा है? विजय चौधरी बोला, लगता है राहुल फोटो खींचना चाहता है। फोटो खींचना, क्या उसे इतना शर्मिंदा होना है? निहारिका भी साथ में है, एक सहपाठी बोला। रानी गुप्ता हंसी, राहुल सिर्फ फोटो खींचेगा ही नहीं, शायद उसे छू भी लेगा। बाद में कहेगा कि उसके पास कभी लैम्बोर्गिनी थी, जैसे उसने मुझे परेशान किया था, फिर न जाने कहां से मेरी निजी बातें सुनी और बकवास की कि मैं उसे चाहती थी। दुष्यंत सिंह ने यह सुना तो उसका चेहरा नरम पड़ गया। उसने रानी की कमर सहलाते हुए कहा, रानी मैं उसकी बकवास पर यकीन नहीं करता। देखो राहुल सचमुच लैम्बोर्गिनी के पास पहुंच गया, एक सहपाठी बोला। रुक क्या रहा है, वो तो दरवाजे का हैंडल भी छू रहा है। अब मालिक ने देख लिया तो देखे कैसे बचता है। सहपाठियों के चेहरों पर मजाक उड़ाने का भाव था। वे आसपास देख रहे थे कि मालिक कब आएगा। नवीन भी रुक गया, वह ये तमाशा देखना चाहता था, मगर अगले ही पल सबके चेहरे ठिठक गए। राहुल ने लैम्बोर्गिनी का दरवाजा खोला और निहारिका के साथ उसमें बैठ गया। फिर लैम्बोर्गिनी की गहरी गड़गड़ाहट के साथ वह पार्किंग से गायब हो गई। सन्नाटा छा गया, सब हैरान रह गए। राहुल लैम्बोर्गिनी में बैठ गया। क्या वह कार उसकी थी? क्या उसकी तनख्वाह कुछ 1000 रुपये नहीं थी? यह क्या हो रहा था? विजय चौधरी हंसा, राहुल इतना दिखावटी है कि रियूनियन के लिए गाड़ी किराए पर ली होगी। शायद 1-2 महीने की तनख्वाह खर्च कर दी। अकेले दावत में आया और सहपाठियों की नजरों में बड़ा बनने की कोशिश। ये सुनकर सबके चेहरों पर तिरस्कार बढ़ गया। हाँ, ये लैम्बोर्गिनी किराए की होगी। राहुल का घर इतना साधारण है, वह लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद सकता। ये सोचकर सबकी नजरों में और तिरस्कार आ गया। तभी नवीन का फोन बजा। नवीन, जो घड़ी की फोटो तुमने भेजी वो कहाँ से आए? प्रकाश जैन की भारी आवाज फोन से आए। नवीन मुस्कुराया और बोला, अरे उस घड़ी का क्या मतलब, मेरे सहपाठी की है। ये कहकर उसने स्पीकर ऑन कर दिया। वह अपनी पहुंच दिखाना चाहता था, साथ ही ये साबित करना चाहता था कि राहुल की लैम्बोर्गिनी किराए की थी। आखिर नकली घड़ी पहनने वाला लैम्बोर्गिनी का मालिक कैसे हो सकता था? अरे कमाल है, प्रकाश की आवाज जोश में आ गई। क्या हुआ? नवीन ने हैरानी से पूछा। वो घड़ी वाशरॉन कॉन्स्टेंटिन टूर डीलर इल है, दुनिया में सिर्फ 7 बनी है। आज इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए है और बाजार में मिलती भी नहीं। तुम्हारा सहपाठी गजब का है जो ये घड़ी रखता है। प्रकाश फोन पर और उत्साहित हो गया। फिर से सन्नाटा छा गया।
10 करोड़ की घड़ी। सबकी सांसें थम गईं। लैम्बोर्गिनी को किराए पर लिया जा सकता है, मगर दुनिया में सिर्फ 7 घड़ियां जिनकी कीमत 10 करोड़ है, उन्हें किराए पर लेना नामुमकिन था। एक ही जवाब था, घड़ी और लैम्बोर्गिनी दोनों राहुल की थीं। राहुल सचमुच धनवान था, उसने कोई दिखावा नहीं किया। सबने लैम्बोर्गिनी की दिशा में देखा, उनके चेहरों पर मिले जुले भाव थे। रानी गुप्ता और नवीन के दिल सबसे ज्यादा उलझे थे। रानी को अफसोस हुआ, अगर हाई स्कूल में वह थोड़ी हिम्मत दिखाती तो राहुल की दोस्त बन सकती थी और बड़ी हवेली में रहती। नवीन डर गया, उसे याद आया कि उसने वाशरॉन कॉन्स्टेंटिन टूर डी ल को यूं ही उछाला था। अगर गलती से टूट जाती तो क्या होता। इस वक्त निहारिका मेहरा लैम्बोर्गिनी में बैठी थी और कौतूहल से इधर उधर देख रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, भारत में 10 करोड़ की। मैंने कभी इतनी महंगी गाड़ी में सवारी नहीं की। पुराने दोस्त, आज तुमने मुझे ये मजा दिया, शुक्रिया। राहुल बोला, ये तुम्हारी सबसे महंगी सवारी नहीं है, आखिर मेट्रो भी तो सैकड़ों करोड़ की होती है। निहारिका हंसी और बोली, लगता है ऐसा ही है। उसे राहुल का कम बोलना और चतुराई अच्छी लगी। फिर निहारिका ने चुपके से राहुल को देखा। उसका शरीर मजबूत और स्टाइलिश था। वह उसे हाई स्कूल के राहुल से मिलाने लगी। हाई स्कूल में राहुल नौजवान और हैंडसम था, अब वह हैंडसम होने के साथ परिपक्व और मर्दाना लग रहा था। निहारिका को लगा कि वह उसे ज्यादा देर देख रही थी, जो शिष्टाचार के खिलाफ था। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने नजर हटाई और बोली, राहुल, आगे क्या करने वाले हो? तुम्हें घर छोड़कर होटल वापस जाऊंगा, सो जाऊंगा, राहुल बोला। तुम होटल में रुके हो? निहारिका ने पूछा। हाँ, अभी होटल में ही हूँ, राहुल ने कहा। निहारिका ने सोचा और बोली, अभी वक्त जल्दी है, साथ में कुछ खा लें। मुझे एक अच्छी जगह पता है। राहुल ने उसे अजीब नजर से देखा। कुछ खाना? रेस्तरां में किसने कहा था कि घर में काम है? निहारिका को भी यह याद आया, उसका चेहरा फिर लाल हो गया। रेस्तरां में राहुल कोने में अकेला था, कोई उससे बात नहीं कर रहा था, तो वह खाता रहा। उसका पेट अब थोड़ा भरा था, मगर होटल सीधे जाना भी उबाऊ था। उसने कहा, ठीक है, रास्ता बता दो। अच्छा, निहारिका खुशी से बोली। थोड़ी देर में वे मिस्सी रेस्तरां पहुंच गए। मिस्सी रेस्तरां नदी किनारे था। अंदर बैठकर नदी का नज़ारा देखते हुए खाना अच्छा लगता था। राहुल ने कुछ सीख का मछली और समुद्री भोजन मंगवाया। तुम्हें पीना आता है? राहुल ने पूछा। थोड़ा बहुत, निहारिका बोली। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, तो एक बोतल शैंपेन ले आते हैं। वेटर ने सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। शैंपेन 8,888 रुपये की बोतल दुकान की सबसे महंगी शराब थी। इस एक बोतल से उसे कमीशन मिलता। का तैयार होने तक राहुल ने चुपके से निहारिका को देखा। कई साल बाद भी उसके चेहरे पर वक्त के निशान नहीं थे। वह पहले की तरह शांत और सुंदर थी और उसकी कद काठी अब और बेहतर हो गई थी। 95 नंबर, कम नहीं, ज्यादा भी नहीं। जल्द ही शराब और का आ गए। राहुल ने गिलास में साफ शराब हिलाई और धीरे से मुंह में डाली। उसकी हर हरकत साधारण थी, मगर शालीन। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल शराब नहीं पी रहा, बल्कि कोई विश्व स्तरीय संगीतकार मंच पर धुन बजा रहा हो। सामने बैठी निहारिका उसे देखती रह गई। शराब का सज्जन, अनंत आकर्षण। राहुल वर्मा ने गिलास मेज पर रखा तो एक साफ आवाज हुई। निहारिका मेहरा ने जल्दी से नजर हटा ली। हालांकि उसने अभी शराब नहीं पी थी, फिर भी उसका चेहरा लाल हो गया। उसने छिपाने के लिए एक घूंट शराब पी ली। राहुल बोला, इसमें गहराई के साथ ताजगी है और एक खास फल की खुशबू भी। हाँ, ये असली शैंपेन है। उसने सुना था कि कई जगह नकली शराब देकर लोगों को ठगा जाता है। फिर राहुल ने एक और गिलास भरा और पूरा पी गया। अफसोस की फल की खुशबू थोड़ी तेज है, शराब का स्वाद हल्का पड़ गया। लुई 13 का स्वाद इससे बेहतर है। एक बोतल लुई 13 मंगवा लें। शैंपेन पीकर राहुल का शौक जाग गया था। वेटर ने माफी मांगी, हमारे पास लुई 13 नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं दूसरी दुकान से ला सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 रुपये देता हूँ। जो बचे, तुम्हारी टिप। मगर एक शर्त है, असली होना चाहिए, राहुल बोला। ये सुनते ही वेटर खुशी से उछल पड़ा। लुई 13 की बोतल 30,000 से थोड़ा ज्यादा की होती है। 50,000 में उसे 10,000 से ज्यादा टिप मिलती। यह उसकी कई महीने की तनख्वाह थी। वेटर ने छाती ठोककर कहा, साहब चिंता न करें, मैं दुकान के मालिक को जानता हूँ, पक्का असली लाऊंगा। राहुल ने सिर हिलाया और 50,000 रुपये दे दिए। अगर कोई और इतनी महंगी शराब मंगवाता तो निहारिका को लगता कि वह दिखावा कर रहा है, मगर राहुल की शालीन हरकतें और साफ नजरें दिखावे से परे थीं। ये शराब का शुद्ध शौक था। निहारिका उसे देखती रही। थोड़ी देर बाद वेटर हाँफते हुए एक शानदार पैकिंग वाली लुई 13 की बोतल लेकर आया। साहब, आपकी शराब, वेटर उत्साह से बोला। ढक्कन खुलने की हल्की आवाज हुई। लाल शराब धीरे धीरे गिलास में डाली गई। राहुल ने उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा और फिर मुंह में डाला।
अच्छा काम, ये असली है। राहुल बोला। शुक्रिया साहब, वेटर खुश होकर बोला। वह पास ही खड़ा रहा, सोच रहा था कि शायद और टिप मिले, मगर निहारिका को देखकर वह बोला, कोई और ज़रूरत हो तो मुझे बुला लें। निहारिका ने राहुल को मज़े लेते देखा और खुद भी लुई 13 का एक घूंट लिया, मगर उसे खांसी आ गई। राहुल बोला, ठीक हो, लुई 13 का स्वाद गहरा है मगर थोड़ा तीखा है, लड़कियों के लिए शैंपेन बेहतर है। निहारिका ने एक का खाया और बोली, ठीक हूँ ठीक हूँ। पहले राहुल ने ज़्यादा नहीं खाया था, बस कुछ गिलास पिए थे, मगर वक्त बीतने के साथ पेट का खाना पच गया तो उसने भी का खाना शुरू किया। दोनों आमने सामने बैठे हाई स्कूल की बातें याद करते हुए हंस रहे थे। निहारिका ने सिर्फ 3 छोटे गिलास पिए, मगर मिस्सी रेस्तरां से निकलते वक्त उसका चेहरा लाल हो गया था जैसे पका सेब। राहुल पर कोई असर नहीं था, जैसे उसने 2 बोतल पानी पी लिया हो। निहारिका मिस्सी रेस्तरां के बाहर खड़ी थी, उसने दूर नदी का नज़ारा देखा और बोली, कितना सुंदर है। राहुल ने दूर इशारा किया और बोला, यहाँ से नदी का एक कोना दिखता है, उस पहाड़ी से पूरी नदी और जयपुर शहर दिखेगा, तो जल्दी चलो। निहारिका उत्साह से बोली। राहुल ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। पहाड़ी पर खड़े होकर नदी के दोनों किनारे देखे, ऐसा लग रहा था जैसे आकाशगंगा बह रही हो और जयपुर की रोशनी तारों की तरह चमक रही थी। निहारिका की काली आंखें चमकी, वह बोली, कितना सुंदर है। तभी पीछे से पानी बहने की आवाज़ आई, फिर 4 रंगीन बालों वाले शराब के नशे में धुत लड़के छाया से बाहर आए, अपनी पैंट उठाते हुए। अरे, यहाँ तो एक शानदार लड़की है, हसीना, हमारे साथ मजे करने का मन है, खुश कर देंगे। हाँ बिल्कुल। चारों ने निहारिका का सुंदर चेहरा और सही कद काठी देखी। नशे में वे भूखे भेड़ियों जैसे हो गए, उनकी आंखों में हवस थी। निहारिका का चेहरा बिगड़ गया, पास आते चारों को देखकर वह घबरा गई। ये जगह का नज़ारा अच्छा था, मगर आसपास सुनसान था और कोई कैमरा नहीं था। चारों नशे में थे, अगर कुछ हुआ तो। ये सोचकर उसके माथे पर पसीना आ गया। राहुल ठंडे स्वर में बोला, जब तक मेरा गुस्सा न आए दूर हो जाओ। ये बात चारों को डराने की बजाय हंसाने लगी। हसीना, ये तेरा मर्द है, देखते ही लगता है नाकारा है, कभी तुझे खुश नहीं कर पाया होगा, आज हम भाई लोग तुझे मजा देंगे। लाल बालों वाला हंसा, उसके पीले दांत दिखे। हाँ, खूब मजा आएगा। बाकी 3 हंसे। चारों बात करते हुए आगे बढ़ते रहे। राहुल बोला, निहारिका थोड़ा पीछे हट जाओ। ये कहकर उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं। अगले ही पल वह तेजी से आगे बढ़ा, उसकी तेज मुक्की लाल बालों वाले के चेहरे पर पड़ी। धम्म, जबरदस्त ताकत से वह जमीन पर गिर गया, मगर राहुल रुका नहीं। धम्म धम्म, उसने मुक्कों की बौछार शुरू कर दी, जैसे बारिश लाल बालों वाले के चेहरे पर पड़ती रही। उसकी नाक टूट गई, दांत गिर गए, चेहरा खून से भर गया और वह बेहोश हो गया। राहुल उठा और पास खड़े हरे बालों वाले के सीने पर मुक्का मारा। कड़क, उसकी पसलियां टूट गईं। कड़क कड़क, राहुल ने लगातार मुक्के मारे, दर्जन भर पसलियां तोड़ी और वह कीचड़ की तरह गिर पड़ा। बाकी 2 डरकर भागे। राहुल चीते की तरह कूदा, एक का हाथ मोड़ा और आखिरी की टांग तोड़ दी। ये सब बेहद क्रूर और खूनी था। निहारिका हिंसा से नफरत करती थी, मगर उसकी नजरें राहुल की हर हरकत पर टिकी रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल हिंसा नहीं कर रहा, बल्कि एक आकर्षक नृत्य कर रहा हो। निहारिका पूरी तरह प्रभावित हो गई। अगले ही पल वह खुद को रोक न सकी और राहुल की बाहों में झुक गई। अगले दिन सूरज ऊंचा था, सड़क पर गाड़ियों की चहल पहल थी। हिल्टन होटल, प्रेसिडेंशियल सूट। निहारिका मेहरा बर्फ सी सफेद चादर पर एक नन्ही बिल्ली की तरह सिकुड़ी हुई थी। काफी देर बाद उसकी लंबी पलकें हिली और उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। निहारिका ने पहले आसपास देखा, कल रात की बातें याद की और चटक लाल चादर को अपने शरीर पर लपेट लिया। तभी राहुल वर्मा एक कटोरी सब्जी और मांस की खिचड़ी लेकर धीरे धीरे अंदर आया। निहारिका उठने लगी, मगर पेट के निचले हिस्से में दर्द ने उसे कमजोर कर दिया। राहुल जल्दी बोला, निहारिका मत उठो, कल रात तुमने बहुत थकान उठाई, थोड़ा और आराम करो। ये सुनकर निहारिका का चेहरा लाल हो गया। मैं तुम्हें खिचड़ी खिलाता हूँ, राहुल बिस्तर के पास आकर बोला। मैं पहले दांत साफ करना चाहती हूँ, तुम बाहर जाओ, मैं अब उठ सकती हूँ, निहारिका शर्माते हुए बोली। राहुल ने पूछा, मदद चाहिए? नहीं चाहिए, निहारिका ने जल्दी कहा। राहुल ने जोर नहीं दिया, सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। लॉबी में पहुंचा तो ठीक 12 बज रहे थे। फोन वाइब्रेट हुआ और एक लाल लिफाफा दिखा। डिंग, बधाई हो, आपको 1 रुपया मिला। डिंग, बधाई हो, आपको 10 गुना खर्च वापसी कार्ड मिला। ... डिंग, बधाई हो, आपको 29,999 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 2 रुपये मिले। अब वक्त 12:01 हो चुका था। संकेत, अगले लाल लिफाफे के लिए 23 घंटे 59 मिनट बाकी। याद दिलाएं, हर 10,000 रुपये खर्च पर एक लाल लिफाफा तुरंत मिलेगा।
राहुल ने मुंह बनाया और बोला, कल मैंने हजारों रुपये खर्च किए, फिर भी सिर्फ नकद लिफाफे मिले। आज 12 बजे के लिफाफे भी बस नकद ही हैं। अगर कोई यह सुनता तो सोचता कि राहुल को क्या चाहिए। कल उसे हजारों रुपये नकद मिले थे, आज भी हजारों रुपये और 10 गुना खर्च वापसी कार्ड मिला। और राहुल को नापसंद। फिर राहुल ने सिस्टम पर नजर डाली। नाम राहुल वर्मा, स्तर LV3। LV3 इनाम, हर सांस पर 5 रुपये, हर 1 सेकंड की नींद पर 5 रुपये, हर कदम पर 5 रुपये। इनाम रोज रात 12 बजे खाते में जमा होंगे। अपग्रेड के लिए खर्च राशि 3,50,000, 10 लाख। उपहार, जुआ आदि शामिल नहीं। सिस्टम से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार निषिद्ध। आकर्षण 92 रूप कपड़े, मानसिक स्थिति आदि से संबंधित। कौशल, पेशेवर कार ड्राइविंग। आकर्षण प्रभाव 5% संभावना से पहली नजर में प्यार, अविस्मरणीय हिंसक सौंदर्य, शराब का सज्जन। फंड 13,80,000 रुपये। सभी धन वैध स्रोतों से बेफिक्र इस्तेमाल करें। लगभग 1 घंटे बाद निहारिका कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आए। कल के मुकाबले आज उसमें एक नई नारी सौम्यता थी। वह राहुल की बाहों में झुक गई। उसका शरीर हल्के से कांप रहा था, आंसू झरने की तरह बह रहे थे। निहारिका, तुम रो क्यों रही हो? किसने तुम्हें नाराज किया? राहुल जल्दी बोला। नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही, मैं खुश हूँ, निहारिका ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। हाई स्कूल में उसे राहुल से लगाव हो गया था। अब राहुल उसका सबसे परफेक्ट पुरुष बन गया था। राहुल ने निहारिका की कमर सहलाते हुए कहा, निहारिका चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हम, निहारिका ने जोर से सिर हिलाया। दोनों देर तक एक दूसरे के साथ रहे, फिर साथ में दोपहर का खाना खाया। निहारिका बोली, राहुल मुझे जल्दी मुंबई जाना है। इतनी जल्दी? राहुल बोला, कुछ समय पहले मैंने अपने दावशी के प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए बहुत मेहनत की थी। कल से प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, मैं कुछ हासिल करना चाहती हूँ। निहारिका गंभीरता से बोली। राहुल की मौजूदा क्षमता से निहारिका को बेहतरीन जीवन देना आसान था, मगर वह जानता था कि निहारिका एक मजबूत और महत्वाकांक्षी महिला थी। उसे सुनहरे पिंजरे में कैद करना उसे खुश नहीं करता। राहुल बोला, फिर तुम्हारा शरीर? चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ। निहारिका मुस्कुराई। ठीक है, मैं तुम्हें मुंबई छोड़ आता हूँ, राहुल बोला। निहारिका ने पहले से मुंबई के लिए इकोनॉमी क्लास का टिकट लिया था। उसके हिसाब से 1 घंटे की उड़ान में केबिन मायने नहीं रखता, मगर राहुल ने फर्स्ट क्लास में बदलवा दिया। निहारिका फर्स्ट क्लास की आरामदायक सीट पर लेटी और मीठी नींद सो गई। जब निहारिका और राहुल एयरपोर्ट से बाहर आए, शाम के 5:30 बज रहे थे। दूर से एक हैरान आवाज आई, निहारिका। ज्योति। निहारिका ने पीछे मुड़कर खुशी से कहा, सच में निहारिका, हम बहनें हैं, हमारी फ्लाइट भी एक ही समय की है। ज्योति शर्मा खुश होकर बोली। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, निहारिका बोली। ज्योति ने राहुल को देखा और पूछा, ये कौन है? हाय, मैं निहारिका का बॉयफ्रेंड राहुल वर्मा। राहुल ने खुद को पेश किया। बॉयफ्रेंड? ज्योति ने निहारिका को सवालिया नजरों से देखा। निहारिका ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, राहुल, ये मेरी रूममेट ज्योति शर्मा हैं। ज्योति ने राहुल को ऊपर से नीचे देखा और बोली, हैंडसम तो हैं, मगर हमारी निहारिका मुंबई यूनिवर्सिटी की मशहूर लड़की है, न जाने कितने लड़के उसके पीछे पड़े हैं। बताओ, तुमने निहारिका को कैसे फंसाया? राहुल बोला, मैंने फंसाया नहीं, सच में उसका दिल जीता। हाँ, मगर सच में दिल से हो, ये तो देखना पड़ेगा। हम रूममेट्स को डिनर के लिए पूछने में कोई दिक्कत तो नहीं? ज्योति मुस्कुराए। बिल्कुल नहीं, मगर मैं पहली बार मुंबई आया हूँ, जगहों से वाकिफ नहीं। तुम्हें जगह बुक करनी पड़ सकती है, राहुल बोला। कोई बात नहीं, ज्योति खुशी से बोली। उसने फोन निकाला और रूममेट को मैसेज भेजा। प्रायद्वीप रेस्तरां। राहुल, निहारिका और ज्योति बैठे ही थे कि एक मध्यम कद की लड़की आई और बोली, सारिका नहीं आ सकती, उसे कुछ काम है। निहारिका ने परिचय दिया, ये प्रिया मिश्रा हैं। थोड़ा रुककर बोली, ये मेरा बॉयफ्रेंड राहुल वर्मा। प्रिया बोली, निहारिका, तुमने चुपके से बॉयफ्रेंड बना लिया। मुंबई यूनिवर्सिटी में न जाने कितने लड़के रो रहे होंगे। वैसे तुम मिले कैसे? निहारिका बोली, हम हाई स्कूल के सहपाठी हैं। ओह, तभी तुम प्यार में नहीं पड़ी, पहले से तुम्हारे थे। प्रिया हंसी, फिर बोली, राहुल, हमारी निहारिका ने तुम्हारा इतने साल इंतजार किया, आगे उसे निराश मत करना। चिंता मत करो, मैं हमेशा निहारिका का ख्याल रखूंगा, राहुल बोला। सब युवा थे, हंसी मजाक में बातें करते रहे। इस रेस्तरां का खर्च सस्ता था, 4 लोगों का कुल 1,500 रुपये हुआ। जाहिर है, ज्योति और प्रिया ने राहुल का ख्याल रखा था। तभी प्रिया का फोन बजा। फोन काटने के बाद प्रिया बोली, मेरे कार्टियर झुमके ठीक हो गए हैं, नेशनल गोल्ड के पास हैं, साथ में चलें और शॉपिंग भी कर लें। हाँ, मैं से शॉपिंग नहीं गई, अभी वक्त भी है, ज्योति बोली। राहुल और निहारिका ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र शानदार ढंग से सजा हुआ था, फैशनेबल और भीड़ भाड़ से भरा हुआ।
राहुल वर्मा और बाकी लोग एस्केलेटर से सीधे कार्टियर ज्वेलरी स्टोर पहुंचे। कार्टियर में आपका स्वागत है। दुकान के दरवाजे पर खड़ी एक प्यारी दिखने वाली क्लर्क ने विनम्रता से अभिवादन किया। फिर उसने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? प्रिया मिश्रा बोली, मुझे अपने झुमके लेने हैं। ये कहते हुए उसने एक रसीद दी। क्लर्क बोली, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। फिर उसने रसीद कैशियर के पास खड़ी क्लर्क को सौंप दी। ज्वेलरी महिलाओं को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। ज्योति शर्मा ने कार्टियर में घुसते ही इधर उधर देखना शुरू कर दिया, मगर वह बड़ी ज्वेलरी की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि कीमतें बहुत डरावनी थीं। बस कुछ छोटी ज्वेलरी की ओर इशारा करके तारीफ करने लगी। वाह, ये कंगन कितना सुंदर है। ज्योति बोली, सच में बहुत सुंदर, प्रिया ने कहा। क्लर्क मुस्कुराई और बोली, ये हमारा कार्टियर अल कंगन है जिसे मशहूर डिजाइनर हर्ष भट्ट ने डिजाइन किया है। अल कंगन की 7 अलग अलग शैलियां हैं जो इंद्रधनुष की तरह हैं, भव्य, रंगीन और जीवंत। ज्योति और प्रिया को ये बहुत पसंद आया। क्लर्क की बात सुनकर उनकी आंखें चमक उठीं। 7 शैलियां, हमारे हॉस्टल की 4 बहनें हर एक ले लें तो भी कोई दोहरा नहीं होगा, प्रिया उत्साह से बोली। फिर क्लर्क ने काउंटर में रखे एक बेहद शानदार हार की ओर इशारा किया और बोली, हर्ष भट्ट ने हाल ही में समुद्र तारा डिजाइन किया है। ये गहरे समुद्र में छिपे तारे की तरह है, रहस्यमय और भव्य। इस समुद्र तारे की वजह से हर्ष भट्ट ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अनगिनत लोगों का प्यार जीता। निहारिका मेहरा ने क्लर्क की ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। जाहिर था उसे यह हार बहुत पसंद आया। राहुल बोला, निहारिका, मैंने तुम्हें कभी कोई तोहफा नहीं दिया, ये हार तुम्हें देता हूँ। क्लर्क जल्दी बोली, साहब, आपकी नज़र कमाल की है। ये खूबसूरत महिला भीड़ में रहस्यमयी, भव्य और आकर्षक है। अगर ये समुद्र तारा पहन ले तो एक दूसरे को और निखार देंगी। निहारिका ने सिर हिलाया और बोली, मैं यूनिवर्सिटी में हर दिन प्रोजेक्ट पढ़ती हूँ। ये $H नेक पहनना सुविधाजनक नहीं होगा, तो नहीं चाहिए। इस हार की कीमत जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा होगी। निहारिका को नहीं लगा कि राहुल इसे नहीं खरीद सकता, मगर वह नहीं चाहती थी कि राहुल को लगे कि वह दिखावे की शौकीन है। क्लर्क ने मन ही मन सोचा, इतना शानदार हार कोई दे रहा है और ये नहीं चाहती। ज्योति ने पूछा, ये समुद्र तारा कितने का है? समुद्र तारा का मुख्य हिस्सा 2 कैरेट नीले हीरे से बना है और मुंबई में ये एकमात्र है। इसकी कीमत 1.08 करोड़ रुपए है, क्लर्क बोली। इतना महंगा? ज्योति हैरानी से बोली। हालांकि उसने सोचा था कि यह हार महंगा होगा, मगर इतना महंगा होने की कल्पना नहीं की थी। एक हार से लग्जरी कार खरीदी जा सकती थी। प्रिया भी कीमत सुनकर चौंक गई और बोली, तो अल कंगन कितने का है? अल कंगन 58,888 रुपये प्रत्येक, क्लर्क बोली। कीमत सुनकर ज्योति और प्रिया के चेहरों पर मायूसी छा गई। 58,888 रुपये, यानी करीब 60,000। वे अभी सिर्फ छात्राएं थीं, शायद भविष्य में ये राशि जुटा सकती थीं, मगर अभी यह बहुत मुश्किल था। इसलिए दोनों को पसंद होने के बावजूद हार मानना पड़ा। तभी प्रिया के झुमके आ गए। क्लर्क मुस्कुराई और बोली, मैडम, क्या आपके झुमकों को पैक कर दूं? प्रिया बोली, हाँ, पैक कर दो। फिर कुछ लोग नेशनल फाइनेंशियल सेंटर में घूमते रहे, मगर राहुल ने बीच में मौका देखकर कहा कि वह वॉशरूम जा रहा है, लेकिन असल में कार्टियर स्टोर वापस गया। क्लर्क ने उसे फौरन पहचान लिया, मुस्कुराकर स्वागत किया और बोली, साहब, आपको कुछ चाहिए? मुझे वो समुद्र तारा और 4 अल कंगन चाहिए, राहुल बोला। 4 अल कंगन और 1 समुद्र तारा, 1.3 करोड़ से ज्यादा का बड़ा ऑर्डर। क्लर्क का दिल धड़क उठा, उत्साह से बोली, ठीक है, मैं आपके लिए पैक कर देती हूँ। राहुल ने हाथ हिलाया और बोला, पैकिंग की जरूरत नहीं, बस मुझे दे दो। ठीक है, क्लर्क ने जल्दी जवाब दिया। फिर कैलकुलेटर निकाला और बोली, कुल 13,15,552 रुपये। मैं आपको 99% डिस्काउंट दे सकती हूँ। नहीं चाहिए, वो डिस्काउंट तुम्हारी टिप है, राहुल ने कहा और बैंक कार्ड दे दिया। क्लर्क की सर्विस अच्छी थी और ज्वेलरी की जानकारी भी बढ़िया दी। सबसे जरूरी, उसने निहारिका को पसंद आने वाला हार चुना था, इसलिए उसे इनाम देना बनता था। क्लर्क का दिल फिर तेज धड़का। डिस्काउंट उसकी टिप, यह 1.3 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर था। 99% डिस्काउंट से भी 10,000 से ज्यादा बचते, और अब ये सारा उसका। क्लर्क ने बहुत कोशिश कर अपने उत्साह को शांत किया और बोली, शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डिंग, 13,15,552 रुपये खर्च हुए। क्या 10 गुना खर्च वापसी कार्ड इस्तेमाल करना है? हाँ, राहुल ने मन में कहा। डिंग, सिस्टम अपग्रेड, LV4 इनाम, हर सांस पर 10 रुपये, हर सेकंड की नींद पर 10 रुपये, हर कदम पर 10 रुपये। इनाम रोज रात 12 बजे खाते में जमा होंगे। अपग्रेड के लिए खर्च राशि 6,60,000, 1 करोड़। उपहार, जुआ आदि शामिल नहीं। सिस्टम से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार निषिद्ध। हर दिन की निश्चित कमाई दोगुनी होकर करीब 7 लाख रुपए हो गई। तुरंत बाद फोन हिला।
SBI 1,31,55,520 रुपये जमा सीधे 1.31 करोड़ खाते में आए। राहुल ने 5 ज्वेलरी ली और ऐसे वापस निहारिका के पास आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महिलाओं को शॉपिंग स्वाभाविक रूप से पसंद होती है, मगर वित्त केंद्र की चीजें बहुत महंगी थी, उनकी पहुंच से बाहर। पसंद की चीज देखकर भी खरीद ना पाना और छोड़कर जाना मुश्किल था। तो कुछ देर घूमने के बाद सबने जाने का फैसला किया। निहारिका बोली, राहुल, मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे हॉस्टल जाकर कल के प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मगर ज्यादा थकना मत, अपने शरीर का ख्याल रखना। कुछ प्यार भरे पलों के बाद दोनों अलग हुए। मुंबई यूनिवर्सिटी हॉस्टल। सारिका ने बेसब्री से पूछा, आप लोग बताओ, निहारिका का बॉयफ्रेंड कैसा है? 1 शब्द, हैंडसम। ज्योति बोली। 2 शब्द, बहुत हैंडसम। प्रिया बोली। सारिका को अफसोस हुआ, मेरे डाउशी की वजह से आज अचानक ओवरटाइम करना पड़ा। एक हैंडसम लड़के को देखने का मौका चूक गई। निहारिका ने तीनों रूममेट्स की अजीब हरकतें देखी और सिर हिलाया। उसने आदतन अपना बैग खोला और फोन निकाला। अगले ही पल उसने बैग से ढेर सारी ज्वेलरी निकाली और हैरानी से बोली, ये मेरे बैग में कैसे? अलकंगन। ज्योति चिल्लाए। और समुद्र तारा। प्रिया चीखी। ज्योति बोली, समझ गई, जरूर राहुल ने वॉशरूम जाने के बहाने इसे खरीदा और चुपके से तुम्हारे बैग में डाल दिया। हाय राम, 1 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी आसानी से खरीदी और चुपके से दे दी, ऊपर से इतना हैंडसम। ये तो परफेक्ट पुरुष है। प्रिया चिल्लाए। ज्योति बोली, अब समझ आया कि निहारिका ने स्कूल के उन हैंडसम लड़कों और अमीरजादों को क्यों ठुकराया। अगर मेरा ऐसा परफेक्ट पुरुष होता तो बाकी मुझे कचरा लगते। प्रिया बोली, निहारिका, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कोई भाई है? प्लीज परिचय कराओ। मैं भी, मुझे भी परिचय चाहिए। ज्योति बोली, मुझे भी चाहिए। सारिका बोली। निहारिका उनकी बातों से हंस पड़ी और बोली, अफसोस, उसकी सिर्फ एक बहन है। ये सुनकर तीनों उदास हो गईं। निहारिका फिर बोली, उसके भाई नहीं हैं, मगर तुम सब एक एक कंगन ले सकती हो। ये कहते हुए उसने 3 अलकंगन बांट दिए। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल द मिस्ट्री ऑफ ट्रेजर स्टोरी को, ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।